भाइयों एक सवाल अगर मैं कहूँ सिर्फ 1000 प्रति माह में आपके पूरे परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। और सही भी है क्योंकि इसमें एक बड़ा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें छुपा है और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अगर वो आपने नहीं समझा, नहीं जाना तो 1000 रुपए हर एक महीना भरने के बाद और ज़रूरत पड़ने पर भी आपको जो है 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में 1000 रुपए प्रति माह में कितना कवर मिलता है, कौन-सा प्लान बेस्ट है, क्लेम कैसे होता है और वो 5 बातें जो नए लोग इग्नोर करते हैं, सब बताऊँगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात वो अंत में है, तो वीडियो बंद मत करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो 1000 रुपए प्रति माह में कितना कवर मिलता है, असली सच क्या है? तो पहले समझते हैं 1000 रुपए प्रति माह यानी कि सालाना जो है 12,000 रुपए प्रीमियम। तो इस बजट में आपको क्या मिल सकता है? अगर आप यंग हैं 25 से 30 साल 10 लाख तक का इंडिविजुअल कवर मिल सकता है। अगर आप 35 से 45 साल के हैं तो 5 से 7 लाख का इंडिविजुअल कवर मिल सकता है। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो 3 से 5 लाख का कवर मिल सकता है। लेकिन भाइयों लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था, 1000 रुपए प्रति माह की पॉलिसी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको बाद में महँगी पड़ सकती है, जैसे कि को-पेमेंट क्लॉज़ यानी कि बिल का जो है 20 से 30% आपको खुद भरना होगा। रूम रेंट कैपिंग, ज़्यादा महँगा रूम लिया, तो पूरा बिल जो है आपका उसमें से कट जाएगा। सब लिमिट्स, कुछ बीमारियों के लिए अलग लिमिट। वेटिंग पीरियड, पहले 30 दिन और प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ पर 2 से 4 साल, तो 1000 रुपए प्रति माह में कवर तो मिलता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। इसलिए सिर्फ प्रीमियम नहीं, प्लान की पूरी डिटेल्स देखनी होती हैं। अब सवाल आता है, सही प्लान कैसे चुनें? और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, बेस्ट प्लान कैसे सेलेक्ट करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो देखो प्लान सेलेक्ट करते वक़्त ये 6 चीज़ें ज़रूर चेक करिए। पहली चीज़ है सम इंश्योर्ड, मिनिमम 5 से 5 लाख, बेहतर है 10 लाख। अगर बजट कम है, बेस्ट पॉलिसी आपके लिए 3 से 5 लाख प्लस सुपर टॉप अप और 10 लाख। इसमें प्रीमियम कम होता है, कवरेज बड़ा होगा। दूसरी चीज़ को-पेमेंट, ज़ीरो को-पेमेंट वाली पॉलिसी चुनिए। अगर को-पेमेंट है तो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है रूम रेंट कैपिंग, नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी बेस्ट है। अगर कैपिंग है तो कम से कम 3000 रुपए पर डे होनी चाहिए। चौथी चीज़ नेटवर्क हॉस्पिटल्स, अगर आपके शहर में घर के आसपास कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं? कम से कम एक बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क में होना चाहिए। पाँचवीं चीज़ क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो कंपनी 95% से ज़्यादा क्लेम सेटल करती है, वो रिलायबल है। ये रेशियो जो है IRDAI की वेबसाइट पर मिलता है। छठी चीज़ वेटिंग पीरियड, कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी प्रेफ़र करिए। कुछ कंपनीज़ वेटिंग पीरियड वेवर ऑफ़र करती हैं। ये 6 चीज़ें करके जो है पॉलिसी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन प्लान सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने पास जो है तैयार रखना है। पहला आधार कार्ड, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ सबसे ज़रूरी। दूसरा है पैन कार्ड, फाइनेंशियल वेरिफ़िकेशंस के लिए। तीसरा है एज प्रूफ, 10th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफ़िकेट और या पासपोर्ट, कोई भी वो चल जाएगा। फिर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो 2 से 4 फ़ोटो रिसेंट वाली आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीवियस के 6 महीने या 1 साल पुरानी नहीं, वर्तमान का। पाँचवाँ मेडिकल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स, अगर पहले से कोई बीमारी है, पुराने प्रिस्क्रिप्शंस, टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्टर लेटर्स, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें इग्नोर मत करिए। छठवाँ है इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, ITR या बैंक स्टेटमेंट, कुछ कंपनीज़ माँगते हैं तो इसके लिए भी रेडी रखिए। सातवाँ है बैंक अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड।
तो प्रीमियम ऑटो डेबिट के लिए और क्लेम रीइंबर्समेंट के लिए ये सब रेडी है, तो अब आवेदन आप लोग कर सकते हैं। तो अब आप सभी के मन में सवाल है कि नया आवेदन कैसे करें? तो नई पॉलिसी लेना आसान है, ऑनलाइन कंपेयर करिए बाकी से। इसके बाद अपना एज, फैमिली मेंबर्स और बजट डालिए, अलग-अलग ऑप्शंस आएँगे, फीचर्स कंपेयर करके देखिए, शॉर्ट लिस्ट कीजिए, 2 से 3 पॉलिसी शॉर्ट लिस्ट करिए। उसके बाद आप लोग जो है चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ताकि कोई भी गलतियाँ आप लोगों से ना हो। और झूठ बोला तो क्लेम होने पर भी सब बर्बाद हो जाएगा। तो जो-जो फॉर्म में रहे सच आपको ही उसमें फ़िल करने हैं। एक भी गलतियाँ की है तो प्रीमियम और चाहे आप कितना भी टाइम तक कवर लिए हो, पॉलिसी लिए हो, क्लेम नहीं होगा। तो प्रीमियम पे करिए, एनुअल पेमेंट में 5 से 10% डिस्काउंट मिलता है, मंथली से सस्ता पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट अगर 45 प्लस उससे ज़्यादा है तो सम इंश्योर्ड पर ज़रूरी है। घर पर भी आ सकते हैं, कुछ कंपनीज़ भेजती हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आप लोग अपने पास रख सकते हैं। तो क्लेम प्रोसेस कैसे करें हम? तो क्लेम जो है 2 तरह से होते हैं, एक होता है कैशलेस क्लेम। ये तब होता है जब आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं। प्रोसेस ये है, हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क पर जाइए, इंश्योरेंस कार्ड, आधार और पॉलिसी नंबर दिखाइए। टीपीए वाले प्री ऑथराइज़ेशन फॉर्म भरवाएँगे। इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करेगी। आपको बिल नहीं भरना है, कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे करेगी। दूसरा है रीइंबर्समेंट क्लेम। ये तब होता है जब आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं। आपको पहले सब खुद भरना होगा। डिस्चार्ज के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनीज़ को सबमिट करिए। ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी। तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी। तो हेल्थ इंश्योरेंस ₹1000 प्रति माह में कितना कवर मिलेगा? तो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी है जो मिल गए होंगे। अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है या डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से जो है सभी जानकारियाँ जो है ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, तो कृपया करके ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो कोई भी सवाल पूछना हो तो बेझिझक सवाल पूछो, और मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में। नोटिफ़िकेशन बेल को हमेशा ऑन करके रखा कीजिए। थैंक यू।